बाजपुर गुरुद्वारा साहिब में सिख समाज की महापंचायत, पुलिस पर शस्त्र के नाम पर की गई कार्रवाई पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। उधम सिंह नगर के बाजपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में रविवार को शस्त्र लाइसेंस के मुद्दे पर सिख समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर से बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ गलत धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और देर रात घरों में पहुंचकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सिख समाज ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही शासन और प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 1 अगस्त तक इस मामले का पूरा समाधान नहीं किया तो पूरे उधम सिंह नगर में शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा। समाज का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि लोगों में भय और असंतोष का माहौल समाप्त हो सके। जुड़े रहें इसी तरह की खबरों के लिए हमारे पेज खबर पड़ताल पर। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। 70% लोग ऐसे हैं जिनके 4 बार ड्यूल हुए हैं, यहाँ दर्ज हुए हैं, यहाँ कॉपी मिल गई, NOC मिल वहाँ से मंगाई गई ऑनलाइन। अब उन लोगों का असला जो जमा किया गया है, जैसे SSP साहब ने कहा कि जब्त किया गया है, जब्त वाली भाषा बड़ी दुख की बात है क्योंकि ये तो एक DM को चैलेंज है, ये एक सरकार को चैलेंज है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि उनका आप ये चेक कर लीजिए कि अगर उनका कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वो यहाँ रह रहे हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड सही है, वो लाइसेंस उनको तुरंत वापस किए जाएँ। और जिसकी आप जांच कर रहे हैं वो जांच अब जैसे करने जा रहे हैं पंजाब में, कई मसले की दुकानें बंद हुई पड़ी हैं, कईयों की वहाँ ज़मीनें बिक चुकी हैं, वहाँ पर कैसे वेरीफाई करेंगे? ये तो जब वहाँ पर लाइसेंस बने हैं तब यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं, उसी को मान कर किया जाए। और बड़े दुख की बात है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। 12 से 17 तक आपको याद होगा कि राष्ट्र मंत्री आर्य जी थे, उन्होंने वर्क घ सब कर दिए थे, उसको भी किया जाए। जो 20 गाँव की यहाँ ज़मीनों का मसला उसे हल किया जाए, ये असला तुरंत वापस किया जाए। और जिन लोगों पे केस किए गए हैं उन पे जो धारा बनती है वो धारा लगनी चाहिए। जिन्होंने लाइसेंस बनाए हैं, जिन्होंने दिए हैं, जिन्होंने यहाँ दर्ज किए हैं, उन पे होनी चाहिए। फिर शरीफ किसी काश्तकार पे, किसी वर्ग पे क्यों? क्योंकि उसने तो लाइसेंस बनाया, यहाँ मोहर लगी है, लाइसेंस पे है, यहाँ पर न्यूअल हुआ है। हाँ, अगर 2-4% को क्रिमिनल हैं, उनको अगर सजा दी जाएगी तो उसकी धारा जो लगती है 25 उसी में दी जाए। वरना पूरी आज संगत इकट्ठी हुई है, संगत ने फैसला किया 1 तारीख तक और हमें उम्मीद है क्योंकि मुख्यमंत्री जिले के हैं, हमने तब भी कहा था जब 20 गांव की बात आई थी कि आप ये हल कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। और मुख्यमंत्री जी अभी सबका असला वापस करें, इसको बंद कराएं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। सबका धन्यवाद। शस्त्र लाइसेंस को लेकर ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें मेरा इसको लेकर सिख समाज में बहुत आक्रोश था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आज मीटिंग हुई है। इसमें मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये कुछ अधिकारियों की साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ के DM के द्वारा जो शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं उनको जमा करके और प्रदर्शन करके यहाँ का माहौल ख़राब करने, सिख समाज में आक्रोश पैदा करने का जो सिलसिला है उसे किया जा रहा है। इसमें साजिश की बू आ रही है। CM साहब को इसकी जांच करानी चाहिए।